देखो, नीट के रिजल्ट आए हुए इतने दिन हो चुके हैं और तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें करना क्या है। तुम अभी तक डायरेक्शन लेस हो, टाइम निकलता जा रहा है, तो तुम्हें एक जल्दी ही एक राइट डिसीजन लेना होगा और ये डिसीजन लेने के लिए तुम्हें एक राइट गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बस मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हारी हेल्प करूंगी कि तुम एक ऐसा डिसीजन ले सको जिससे तुम्हें आगे चल के रिग्रेट ना हो, क्योंकि तुम्हारा ये डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस रिजल्ट के बाद से बच्चों के मन में सबसे मेन तो यही दो क्वेश्चन है कि वो क्या करें, ड्रॉप लें या फिर ड्रॉप ना लें। देखो, अगर तुम फ्रेशर हो, तुमने अभी सिर्फ नीट 12th के बाद दिया ही दिया है, तो तुम डेफिनेटली नीट ड्रॉप लो, क्योंकि एक चांस तो नीट को दो, क्योंकि एक चांस तो हर कोई डिजर्व करता है। तो तुम्हारे लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तुम तो ड्रॉप लो ही लो। तो तुम्हारा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद आते हैं वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे रखे हैं। भाई, अगर तुमने 2-3 अटेम्प्ट दे रखे हैं तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि तुम 2-3 साल ऑलरेडी उस चीज को दे चुके हो। और अगर तुम 2-3 साल में नहीं कर पाए तो एक साल में क्या ही कर पाओगे। इससे तुम्हारा एक और साल वेस्ट हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। इससे बेटर है तुम कोई और कोर्स चूज कर लो। बट हाँ, अगर तुम्हें ये है कि नहीं, तुम्हें MBBS ही करनी है और तुम इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम करके दिखाओगे, तो हाँ, तुम ले सकते हो ड्रॉप। उसके बाद वो बच्चे आते हैं जो एक ड्रॉप ले चुके हैं। देखो, अगर तुम्हारा एक ड्रॉप हो चुका है तो तुम्हें भी एक बार और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये याद रखना कि इस टाइम पे कि जब अब तुम दोबारा कोशिश करो तो आज से स्टार्ट कर दो और एकदम ऑनेस्टली प्रिपरेशन करनी है, पूरा डिसिप्लिन होके, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस मत रखना, अपना पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रखना। तुम्हें बस ये एक साल पूरी जी जान लगा देनी है, क्योंकि तुम्हारी ये एक साल की मेहनत तुम्हारे आने वाले 5.5 साल डिसाइड करेगी। तो बस तुम्हें लग जाना है, अभी से लग जाओ अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बच्चों के मन में ये है कि हम ड्रॉप लेना चाहते हैं बट हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। देखो, पेरेंट्स तब मानेंगे ना जब उन्हें रेस्पॉन्स मिलेगा। भाई, कुछ कहो या ना कहो, बट तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हारी मेहनत डिसाइड करता है। तो अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये लगती है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उन्हें भी फिर ऐसे लगती है कि बेफालतू में पैसे वेस्ट हो रहे हैं, इससे सही है कोई और चीज़ कर ले, वहाँ पे अपना टाइम लगाए। तो ऑब्वियसली वो तुम्हें मना ही करेंगे। बट पहली चीज़ तुम ये कर सकते हो कि उन्हें अच्छे से समझाओ, उन्हें सारी चीज़ें बताओ कि पापा, मैंने पिछली बार ये गलती करी थी, ऐसे ऐसे किया था, इस बार मैं ये सब नहीं करूँगा रिपीट, और मैं इस बार यहाँ से कोचिंग लूँगा, मैं वो सारी गलतियाँ दोबारा से नहीं दोहराऊँगा। तो तुम ये कर सकते हो। बट अगर फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो तुम एक काम करो, जिस भी कोर्स में वो तुम्हें एडमिशन दिलवाना चाह रहे हैं ले लो, उसमें एडमिशन ले लो। बट फिर उनको बोलो कि मैं एक साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करके रखूँगा नीट के लिए, और फिर आप 6 महीने तक मेरा रिजल्ट देखना। अगर 6 महीने तक मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं नीट की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। बट अगर मेरा रिजल्ट 6 महीने तक अच्छा आ गया, सेटिस्फाइड, तो फिर मैं अपना पूरा फोकस सिर्फ नीट पे दूंगा। और भाई, जब तुम 6 महीने बाद अपना रिजल्ट अपने पेरेंट्स को दिखाओगे जिसमें तुम्हारे अच्छे मार्क्स होंगे, तो वो डेफिनेटली एग्री कर जाएंगे, क्योंकि उस टाइम उन्हें लगेगा कि हाँ, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है कि तुम इस बार नीट क्रैक कर लोगे। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भाई वो बहुत थक चुके हैं अब नीट वीट ये सारी चीज़ों से, तो अब उन्हें इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना, उन्हें अब किसी और चीज़ में जाना है, कोई और मेडिकल रिलेटेड कोर्स जैसे कि तुम कर सकते हो। जैसे कि तुम BAMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, BPT कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो, BMLT कर सकते हो, BSc माइक्रोबायोलॉजी भी कर सकते हो, BSc बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अगर तुम बोलोगे तो मैं उन सब के ऊपर तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगी। तो उसके बाद बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि हमें तो MBBS ही करनी है बट तुमसे नीट हो नहीं रहा। तो फिर लास्ट ऑप्शन तो तुम्हारे पास MBBS अब्रॉड का ही बचता है। बट इसमें तुम्हें अच्छे से एकदम सोच समझ के अपने लिए कंट्री चूज़ करनी है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जो सारी NMC की गाइडलाइंस को फॉलो करे। और ये याद रखना है, MBBS अब्रॉड करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और तुम्हें घर से दूर भी रहना पड़ता है, तुम्हें पूरे कंट्री से दूर रहना पड़ता है। उसके बाद तुम्हें MBBS कंप्लीट होने के बाद FMG भी देना पड़ेगा, जो कि बाद में हो सकता है नेक्स्ट हो जाए, जो कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है जिसे पास करना पड़ता है अगर तुम्हें इंडिया में जॉब करनी है तो। और फिर FMG पास करने के बाद भी तुम्हें इंडिया में इंटर्नशिप करनी होती है, जो कि पूरे 1 साल लगेंगे उसमें। तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे एक MBBS डॉक्टर बनने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे।
तो अब्रॉड जाने से पहले ये सारी चीज़ें थोड़ा देख लेना। तो अगर तुम बोलोगे मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर भी। तो उसके बाद है कि भाई अगर तुम्हें ड्रॉप करना है और तुम्हारा डिसाइड हो चुका है तो लग जाओ ड्रॉप, एकदम तैयारी करनी स्टार्ट कर दो क्योंकि अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो सबसे पहली चीज़ कि तो अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो फिर लग जाओ, बिकॉज फॉलिंग एंड राइजिंग अगेन इज नॉट फेलियर बट गिविंग अप आउट ऑफ टायर्डनेस इज। तो अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो उसे फेलियर कहेंगे, बट अगर तुम गिर कर दोबारा से खड़े होके फिर से कोशिश करते हो तो तुम्हें फेलियर नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर तुम 1 साल मेहनत करोगे अपने सपनों को पाने के लिए तो आई डोंट थिंक सो वो साल तुम्हारा वेस्ट ऑफ ईयर कहलाए। तुम ड्रॉप लेते हो तो सबसे मेन चीज़ याद रखना कि तुम इस ड्रॉप को अपना सेकंड चांस नहीं, अपना लास्ट चांस समझना। इस ड्रॉप में तुम्हें अपना पूरा 100% देना है, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, और तुम्हें डेली कड़ी मेहनत करनी है। तुम्हें उठते बैठते सोते जागते सिर्फ पढ़ना ही है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम नीट क्रैक कर पाओगे। ये तो खैर तुमने अब देख ही लिया होगा कि नीट क्रैक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर तुम ये सारी चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा नीट 2026 क्रैक हो जाएगा। और अगर आपके अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या फिर आपके कोई और डाउट्स हैं लाइक रिगार्डिंग नीट, रिगार्डिंग प्रिपेयर कैसे करें एंड एमबीबीएस अब्रॉड जाना है, या फिर और भी कुछ ऐसे भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आई विल रिप्लाई। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी उन सब पे भी हो सकती है। सो दैट्स इट।